नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, hello. Good day to you, friends. My name is Ed Daniel. I'm from New Delhi, India, and I came to Canada 55 years ago. I welcome you to my new podcast that I'm starting called Ed Talks Canada. And the purpose of that is to share with all the newcomers all our experiences, good and bad, from Canada that we've gained in the last 55 years. I'm not an expert in anything. Don't get me wrong. I'm not saying I'm an expert on anything, but I'm just giving you advice so that you don't repeat the mistakes that I've made. I've done some things right, I've done some things not so well, and I've done lots of things that I hope you will do much better. I wish you all the best. Canada is still a beautiful place to come to. We have to do some things to keep it beautiful and make sure our children have a better life than we had. Isn't that the reason why we left India? इंडिया में तो हालत काफी खराब थी, जुगाड़ लगा लगा के हमने ऐसी कमतैसी कर रखी थी इंडिया की, इसीलिए हम छोड़ के इधर आए हैं। और इधर आए हैं और यहाँ पे भी वैसी बुरी हालत ना कर दें हम लोग, मुझे इसी का फिक्र है। आइएगा, आपको मैं थोड़ी बातें बताता हूँ। यहाँ आने से पहले आपको बहुत बहुत जरूरी है कि आप कुछ बातें सीखें कनाडा के बारे में, अच्छी बातें, और ये देखें कि क्या क्या और बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं आप। इसी में सबकी भला है, इसी में हमें अम, कदर मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, और लोग खुश हो गए। हिंदुस्तानी बर्बाद हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही हरकतें कर रहे हैं। लाइन का मतलब नहीं जानते, क्यू में खड़ा होना नहीं जानते, धक्काबाजी देते हैं, लड़कियों की इज्जत नहीं करना जानते, बार बार लोगों को ऐसे इशारा करते हैं जो कनाडा में थ्रेट कहलाता है। थ्रेट इज सब्जेक्ट टू, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड यू कैन बी जेल्ड फॉर इट। और डोमेस्टिक वायलेंस के इतने केसेस हो रहे हैं, 700-750 हमारे बंदे मिल्टन के जेल में बैठे हुए हैं, और यही मोस्टली ये डोमेस्टिक वायलेंस का है। या बैंक में जाके किसी को बोल दिया, आई विल किल यू इफ यू डोंट गिव मी माय मनी सून, दैट इज अ थ्रेट। ऐसी धमकियां मत दो। हम लोग को आदत पड़ गई तेरी माँ दी तेरी बहन दी कह कह के, और वो सब धमकियां हैं। चाहे सूखी धमकियां थी हिंदुस्तान में, यहाँ पे वो सीरियसली ली जाती है। तो मेरा प्लीज ख्याल रखिएगा और मेरी बातों को गौर से सुनिए। सबसे पहले तो काम आपका ये है कि कनाडा के बारे में सीखिए। इधर आने से पहले सीखिए कि कनाडा और अमेरिका में क्या फर्क है, कनाडा में वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में क्या फर्क है, फ्रेंच स्पीकिंग कनाडा में और इसमें क्या फर्क है, और हम लोगों में और हमारे जो होस्ट हैं इधर के रहने वाले ओरिजिनली, उनमें क्या फर्क है, और हमें क्या क्या भला चीजें सीखनी है उनसे, और क्या क्या अच्छी चीजें उनको सिखानी है। ये जरूरी नहीं है कि हाँ उन्हीं की चीजें सब ठीक है, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। पढ़ाई का ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान में 3 क्लास कहलाते हैं, एक होता है हाई क्लास, हाई सोसाइटी, एक होता है लो क्लास, और एक होता है मिडिल क्लास। लो क्लास में मजदूर और काम वाले हमारे घर में जो सफाई करते हैं वो थे। हाई क्लास के तो आपको पता है बिरला टाटा की तरह थे, और मोस्टली हम लोग मिडिल क्लास के थे। इस कंट्री में आ रहे हो तो याद रखो कि मिडिल क्लास में मिडिल और लोअर क्लास एक ही है। मजदूरी करनी पड़ती है, झाड़ू भी लगाना पड़ता है, पाखाना खुद साफ करना पड़ता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और यही चीजें अगर आप रोब से करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, तभी आप ऐसे कामों के मैनेजर बन सकते हो। किस दिन आपका फैक्ट्री हो, कारखाना हो, बिजनेस हो, वहां पे जैनेटर आएगा, उसको कैसे कहोगे या तो ये काम ठीक से नहीं किया है, अगर आपको खुद नहीं पता हो। ये सब जरूरी है आपको सीखना। ओके, मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। मैं 79 का होने वाला हूँ, 80 से 1 साल कम। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस कंट्री को बढ़ा के रखिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री बना के रखिए, ताकि आपके माँ बाप भाई बहन बच्चे आके खुशी से आए, खुशी से जाए, और सब देख के कहें या ये हिंदुस्तान के हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो, वेलकम टू द नमस्ते, शो। सत श्री अकाल जी। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो अगेन। हाँ जी, मेरा नाम जैसिका जसवीर टोंक है एंड थैंक यू एडी जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। And today we'll discuss some other things which are related to the civil sense, जिसको कहते हैं
सिविल सेंस का मतलब कि पान खा के ना थूको, नाक साफ करके खंबे पे ना हाथ पहुंचो, ऐसी सी बातें। बट ये तो बड़ी बातें हैं जो कि मेरे ख्याल से समझदार लोग सीख के आते हैं। अगर नहीं सीखते तो सीख जाएंगे या कोई डांट लगा देगा। बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ हर जगह, हर काम के लोग वॉशरूम को बहुत अब्यूज करते हैं। अब आपका पेट चल रहा है या नहीं चल रहा है ये आपको प्रॉब्लम है, गुस्सा वॉशरूम में क्यों निकालते हैं लोग? आपने भी देखा है ऐसा? टॉकिंग अबाउट ए सिविक सेंस हियर। तो कल मैं वहां गई अंदर, जब मैं गई तो वहां 4-5 स्टॉल्स थे। कोई भी स्टॉल, हर स्टॉल में इतना टॉयलेट पेपर गिरा हुआ था। नन ऑफ द स्टॉल वाज क्लीन। और जो बड़ी वाली स्टॉल थी उसमें तो एक बड़ा जग भी रखा हुआ था पानी का, राइट इन फ्रंट ऑफ द टॉयलेट बोर्ड। मुझे देख के बहुत ही शर्म आई, रियली। और फिर मैंने देखा जहां डायपर चेंज स्टेशन है उसके ऊपर वैसे ही गंदा पेपर रखा हुआ है, वहीं रुमाले उतार के रखे हुए हैं, वहीं टॉयलेट पेपर रखा हुआ है। तो ये हमारी एक सिविक सेंस है, ठीक नहीं है। ये हम लोग जो यूज करते हैं बाथरूम, ये फैसिलिटी जो हमको मिली हुई है, उसको हमें रिस्पेक्टफुली यूज करना चाहिए। कि हमें ये देखना चाहिए कि हम उसको कैसे ठीक रखें ताकि जो नेक्स्ट पर्सन आए उसको क्लीन मिले। अगर हमसे टॉयलेट पेपर गिर गया तो उसको उठा के फेंक दो, व्हाट ए बिग डील। अगर आपने डायपर चेंज स्टेशन यूज किया अपने बच्चे के लिए, तो वहां जो आपने चीजें यूज करी है उसको वहां बिन में डाल दो, ट्रैश कैन में। कितनी देर लगती है? तो देख के मुझे बहुत ही खराब लगा। तो ये चीजें हमें सीखने की जरूरत है कि हम लोगों को, दूसरों को ऐसा ट्रीट करें द वे वी वांट टू बी ट्रीटेड। तो हम उनको क्लीन एनवायरनमेंट दें जैसा हमें मिला है। ये नहीं कि वहां ट्रैश कैन, पेपर फेंक दो गंदा, टॉयलेट पेपर हर स्टॉल में गिरे हुए हैं। इट्स वेरी वेरी सैड टू सी ऑल दैट। तो ये हमें कोई आके तो बताएगा नहीं कि ऐसे ऐसे करो। दिस इज ए कॉमन सेंस, सिविक सेंस है ये, कि जब आपने कोई चीज यूज करी है उसको वैसे ही छोड़ो दोबारा, द वे इट वाज बिफोर। मगर कितनी हम बड़ी, हम कितनी जब मुश्किल। पैदा हुए, जब से हम पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वहां पे तो नौकर हैं, बंगी है, स्वीपर है। हम सब सुधर जाएंगे तो स्वीपर की नौकरी चली जाएगी। हमें ये भी सोचना चाहिए। तो यहाँ तो स्वीपर नहीं है, यहाँ क्लीनर जरूर आते हैं, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। पर वो हर पर्सन के बात तो नहीं ना आ रहे। ये तो हमारे हाथ में है कि हम उस जगह को जैसे हमें मिली है वैसे ही छोड़ें। ऑफ कोर्स क्लीनर यहाँ भी आते हैं, बट बहुत शर्म की बात है। मुझे बहुत शर्म आई कल ये सब देख के, एंड इट्स सो सो सैड कि हमारे में इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है, ये जिसको सिविक सेंस। और ये बाथरूम की बात एवरीवेयर यू गो टू, एनी स्टोर और एनी रेस्टोरेंट और एनीवेयर। इवन आई हैव सीन इन द फ्लाइट्स के लोग कई बार फ्लाइट में बाथरूम यूज करते हैं और वहां सब सामान फैला के आ जाते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन प्लेस, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर, एंड वी नीड टू लर्न दिस। इट्स सो इजी। इट्स जस्ट ए माइंड सेट, कि हमें फेंकना नहीं है कुछ। इट्स दैट सिंपल। So on that subject, I'll tell you from my own experience, what I'm hearing from a few people that I know who are working as janitors in the school board. वो कहते हैं जब बच्चा फेल हो जाता है या बच्चे को टीचर से नाराजगी है, प्रिंसिपल से गुस्से है, कुछ हो तो आके वॉशरूम में निकालता है। सबसे पहले वो सोचता है कि टॉयलेट को कैसे फ्लश करूं। वो ये नहीं सोचते कि ये जैनेटर के सर पे प्रॉब्लम आ रही है। ये तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी मुश्किल है। बट एक बात सोचिएगा, और ये हैरानगी की बात होगी आपको, ब्रूस पावर जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये 250 किलोमीटर दूर है टोरंटो से। तो काफी लोग मुश्किल से आते हैं यहाँ, कम ही लोग आते हैं, अदर देन हाईली पेड क्वालिफाइड पीपल। तो यहाँ पे जैनिटर्स को $40-45 पर घंटा तनख्वाह देते हैं।
और हमारे बच्चे टोरंटो में, यहाँ पे भी डोनट शॉप में, मैकडोनल्ड में 10, 12, 15, 16, मिनिमम वेज तो 17 हो गई अब, मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं। ओके, तो अगर उनको $40 की नौकरी की है तो ये भी काम करना पड़ेगा। तब ये सोचो, अगर आप ये कर रहे हो और बाकी सब आके कहें कि यार यहाँ पे अब तो गन फैलाएंगे, और तो कैसे चलेगा ऐसे काम? एनी रिएक्शन टू दैट? बिल्कुल। मैं तो ये कहती हूँ कि जस्ट आप अपनी कॉमन सेंस यूज करिए कि जैसा आपको कोई जगह चीज मिली है उसको वैसा ही छोड़िए। और जहां तक ये आप कह रहे हो कि जैनिटर को काफी $45 पर आवर मिलते हैं, जो भी है, क्यों ना मिले? इससे डिग्निटी ऑफ लेबर, सब सब काम बराबर होते हैं, तो क्यों ना उनको मिले। लेकिन अगर हम कहें कि हम ये तो काम कर नहीं सकते, अगर हम ये एटीट्यूड रखें, दैट इज वेरी सैड। तो ये एटीट्यूड नहीं हमको रखना चाहिए। जो काम हमें, जिसके लिए वी आर गेटिंग पेड, यू डू टू द फुलेस्ट। और या वो जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो जेनिटर हैं या जो भी, इंडिया में तो इसको नीचा काम कहते हैं, वो भी तो हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमारे जैसे इंसान है। वो हमसे कोई फर्क नहीं है, हम सब एक से हैं। ऊपर वाले ने हमको सबको एक सा बनाया है, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है साफ करने में। नहीं, शर्म की बात नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि will people learn to respect that and put the stuff where it belongs and flush the toilet rather than creating more mess for people? आई थिंक इट्स जस्ट कॉमन सेंस। मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि हमें स्कूल में ये चीजें सिखानी चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत लोगों को नहीं आता। और जब बड़ों को नहीं आता तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी सेम करेगी। तो इसलिए या तो ये स्कूलों में सिखाया जाए, और सम वे वी नीड टू टीच पीपल ये जो सिविक सेंस है इसके बारे में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू थिंक? Yeah, you got a very valid point there. I'll tell you a related story. 2-3 साल पहले मैं हिंदुस्तान गया जब, तो मैं 8 घंटे के लिए मैं टैक्सी रख लेता था जब भी जाता था मैं। तो 8 घंटे के लिए जिधर उधर जाना होता है, कि लोगों को सामान डिलीवर करना है, सब कुछ मैं पहले दिन में कर देता था। तो 8 घंटे के लिए टैक्सी ड्राइवर मेरे साथ था। तो बड़ा शरीफ आदमी था, तो मेरे को बड़े रिस्पेक्टफुली उसने बोला, सर मैं वॉशरूम हो या अगर इजाजत हो। तो मैं कहा जरूर, ये तो जाना जरूरी है आपका। तो उसने हाईवे पे से गाड़ी उतारी, काफी दूर जाना पड़ा, वापस मुड़ के आना पड़ा जहाँ पे वॉशरूम था। और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि यार दिल्ली में आप 100 बता रहे थे कि 100 से ऊपर वॉशरूम बने, वो सिर्फ उस रोड पे आपके एयरपोर्ट से घर जाने तक के लिए। तो मैं बहुत इम्प्रेस था। जब उसने गाड़ी लगाई साइड में और देखा, मैंने तो देखा तो जाके दीवार पे अपना पेशाब कर रहा है वो। आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा इतना अच्छा वॉशरूम बना हुआ है। फिर जब वो आया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मैं तो बहुत इम्प्रेस था कि आप वॉशरूम जा रहे हो, और आपने ये क्या किया, यहाँ आके वॉशरूम के बाहर कर रहे हो। तो मेरे को कहता, साहब आपने वॉशरूम की हालत देखी अंदर? मैंने पूछा क्या हाल है? कहता आप देखो, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मैं अंदर देखने गया उतर के, तो 10-12 व्हील बैरोस और गार्बेज भारी पड़ी थी अंदर, तो 50-60 होंगे, अंदर जा नहीं सकते थे वॉशरूम में, सारे डंप बना के रखा था। उसके अंदर गऊ और सुअर लेटे हुए थे। वॉशरूम जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मेरी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों से बात हुई जो कि CPWD में काम करते हैं। तो मैंने उनको पूछा, ये मैंने कहा तुम लोग इतने खुश होते हो कि ये हो गया, ये हो गया, तरक्की होगी, ये वॉशरूम बन गए, पाखाने बन गए। तो अगला कहता है बनाना हमारा काम है, मेंटेन करना हमारा नहीं है, वो दिल्ली वालों का राज है, वो दूसरी पार्टी का नाम है, आपका नाम नहीं लूंगा मैं। तो पासिंग द ब्लेम ऑन टू द अदर पीपल कि मेंटेन वो करेंगे। तो यस। किसी ने कंप्लेन नहीं किया यार कि ये वॉशरूम नहीं हो रहा है। इन द मीन टाइम, ऑन द फनियर साइड, सब्जी वाले को लोगों ने जाके बोला, यार सब्जी में, तेरे सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा आजकल। कहता है क्या करें जी, इतने पाखाने बना दिए लोगों ने। Oh, that's so funny. तो मुझे मैसेज आ रहा है Yeah. बार बार दैट योर इंटरनेट इज कटिंग आउट, इंटरनेट इज कटिंग आउट। आर यू सीइंग प्रॉब्लम्स?